जो आप लोगों के सामने वादा दे दिया वो वादा पूरा करेंगे। जीत आपके हाथ में। मैं आप एक क्षत्रिय समाज के हमारे सरदार भी यहाँ पधारे हुए हैं। जल्दी ही हम क्षत्रिय समाज की मीटिंग लेंगे और सबसे उन्हें कैसे भी मनवार करनी पड़े, चाहे उनके हम पांव पकड़े, हाथ जोड़े, कुछ भी करें, लेकिन जेतारण क्षेत्र का पूरा क्षत्रिय समाज भी सनातन के साथ रहेगा। और मैं एक आप लोगों से और निवेदन करता हूं कि आज के बाद जितने भी आप लोग समाज के बंधु हैं विराजमान हैं, एक एक समाज की एक एक मीटिंग करें और बाप जी श्री को बुलाएं और अपना समर्थन दें, अपने आप प्रचार हो जाए। दूसरा, हम खर्चे से सावधान रहें। बाप जी के पास में, ये तो आप खुद जानते हो एक साधु सन्यासी के पास में क्या होता है। समय के अनुसार जिसको आप उपयुक्त माने उसको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दें। अगर आप परिवर्तन करके अगर दूसरे आपका जो उपयोगी व्यक्ति है उसको आप टिकट भरवाएंगे तो इस जेतारण क्षेत्र की जनता या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके आपके सामने पेश करेगी। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने जितनी मीटिंगें की, अपार जन समूह के बीच में भी यही बात आई, परंतु भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेताओं ने उनकी बात को अनसुनी करते हुए अपने को पाली का सारा ऑब्जर्वेशन बता करके कहा कि ये नहीं, सब झूठ है, ये जनता की बातें झूठ है, ये जो है विधायक है ये जीतेगा और इसको वापस आप पुनः टिकट दे दो। क्या ये टिकट दिया जो उचित है? ये आप सब लोग मानते हैं? बस इसी कारण हम जितने भी 17 उम्मीदवार और टिकट मांग रहे थे, हम लोगों ने बैठ के बैठक की कि इस टिकट के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट चली जाएगी। और हम ये नहीं चाहते कि यहाँ जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई वो इस दफे जीते। तो सभी ने मिलकर के कहा कि अपने को क्या करना चाहिए। ऊपर तो अपनी सुनवाई नहीं हुई, सबने मिलकर के हम लोगों ने कहा अपने को चल करके हमारे आदरणीय गुरु लक्ष्मण नाथ जी से बात करनी चाहिए और उनसे विचार विमर्श करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग सब आपके चरणों में हाजिर हुए तो लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने आदेश फरमाया कि ठाकुर साहब आप चुनाव लड़ो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और जनता भी आपके साथ रहेगी। पर मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जेतारण में बहुत हो चुका है। इन नेताओं ने जो जेतारण इतना शांत क्षेत्र था, एक जाति से दूसरी जाति, दूसरी जाति से तीसरी जाति, तीसरी जाति से चौथी जाति, टिकट बदल बदल करके जातियों में इतना आपस में लड़ाई बढ़ दी है कि आज जेतारण के अंदर एक जाति दूसरे जाति को पसंद नहीं कर रही। और जैसे ही आप मेरे को मैदान में उतारोगे मेरे पे भी एक राजपूत जाति की छाप लगेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप 36 कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का जातिगत आरोप नहीं लगेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का दूसरा कोई आरोप नहीं आएगा। जेतारण क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आएगा वो एक एक पैसा कमीशन में नहीं जाएगा और वो जेतारण के विकास में लगेगा। इसलिए हम सभी के सभी आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस दफे इस जेतारण क्षेत्र को जाति मुक्त करके आप मैदान में उतरे और आपके मैदान में उतरने से 36 कौम एक होगी, आपका समर्थन करेगी, आप विजयश्री को प्राप्त करोगे और आप जीतने के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी को आपको सपोर्ट करना है। तो आज के
6 दिन पहले हमने यहाँ पूरे जेतारण क्षेत्र के करीब 500-700 जो मेन प्रमुख व्यक्ति थे उनका एक सभा का आयोजन किया। उस सभा के अंदर बैठ करके विचार विमर्श किया गया कि भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है। जेतारण में 3 लाख मतदाता है, 36 कौम है। ऐसी की ऐसी मीटिंग पिछली दफे गोयल साहब ने की थी। गोयल साहब ने लोगों ने गोयल साहब को समर्थन दिया था, लेकिन इलेक्शन आते आते लोग खसक लिए और गोयल साहब को हार का सामना करना पड़ा। तो अपन 600 आदमी ये संकल्प नहीं लेना चाहिए। हमें पूरे जेतारण क्षेत्र से 36 ही कौम के ज्यादा से ज्यादा महानुभावों को बुला करके एक बड़ा सम्मेलन करना चाहिए। वो सम्मेलन आज हमने आपको देखने दिया। और अब भी आप लोग जितने पधारे हुए हैं, अपने अपने धर्म की कसम खा करके, अपने दिल पे हाथ रख करके, आप यहाँ पधारे नहीं है तमाशा देखने के लिए, नहीं चलो मीटिंग में क्या हो रहा है देख के आ जाते हैं। ऐसा विचार अगर आप लोगों के मन में हो तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। संत अपनी जगह विराजमान है, हमारे साथ जो होगा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भगवान ध्वज को अपने आगे किया, संत को आगे किया, तो ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं होगा, पूरे के पूरे सनातन धर्म का अपमान होगा। ये पहले आपने संकल्प लिया। तो मैं महाराज श्री से आग्रह करूं, उससे पहले क्या आप सब लोग महाराज श्री के लिए तैयार हैं मन से? देखो, आप लोगों के ऊपर अलग अलग तरह से प्रेशर आएंगे। दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता आएंगे। जातिगत दबाव डाला जाएगा, पैसों का लोभ दिया जाएगा, अलग अलग चीजें खिलाई जाएगी, पिलाई जाएगी। उन सब चीजों से हमें सावधान रहते हुए, अगर जेतारण क्षेत्र के मतदाता इस दफे ये इतना बड़ा फैसला अगर आप लोग ले लेते हो, तो ये पूरे राजस्थान के लिए एक अपने आप में अनूठा फैसला होगा। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना आज करना चाहता हूं कि आजकल नेताओं ने एक नया काम छेड़ दिया। कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति बढ़ी है, कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति बढ़ी है, और उस आधार पर टिकटों का आकलन होने लग गया। आप मुझे बताइए, शंकरलाल जी एमएलए यहाँ से रहे, उनकी कौन सी जेतारण में जाति थी? सुखलाल जी सहनसा जेतारण में एमएलए रहे, उनके पास में कौन सी जाति थी? मांगीलाल जी रिणवा यहाँ से जेतारण के एमएलए रहे, उनके पास कौन सी जाति थी? उस टाइम जनता उनकी जाति हुआ करती और जनता ही फैसला करके अपना प्रतिनिधि चुनती थी। और जब से ये जातिगत आकलन आया है, हर क्षेत्र के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक तरह का अशांति का माहौल हो गया। जो जातियां 36 जातियां एक जाजम पर बैठ करके सुख दुख की बात करती थी, उनके अंदर आपस में दरारें पड़ने लगती। और हम मानते हैं एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 जाति बड़ी हो सकती है, 6 जाति बड़ी हो सकती है, लेकिन पिछली 30 जातियां जो होती है वो छोटी होती है, जिनके 4000 वोट होते हैं, किसी के 2000 वोट होते हैं, किसी के 5000 वोट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 जातियां तो जिंदगी भर दरिये बिछाती रहे पार्टी की, उनका एमएलए कभी नहीं बन सकता। मैं उन छोटी जातियों से भी निवेदन करूंगा, आज आपको संगठित होना है। आपको संगठित होकर के 36 कौम के महाराज को आपके साथ रखना है। तो ये एक करारा जवाब होगा कि जातियों से अलावा भी जिस क्षेत्र की जनता दूसरों को भी पसंद करती है। हो सकता है आज हमारे बीच में कोई ऐसा नेता, कोई बच्चा आज एक हो सकता है छोटी जाति का हो, लेकिन उसमें काबिलियत हो, वो पूरे जेतारण क्षेत्र को ले चले। लेकिन उसके अगर साथ में जाति का जमावड़ा नहीं है तो वो पूरी जिंदगी अपनी खपा देगा, लेकिन उसको कभी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा।